नमस्कार दोस्तों। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक व्यापारी, तीसरा पंडित था, चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश करेगा, किसे वहां से वापस लौटना पड़ेगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि मरने से पहले ही राजा की आदत थी कि सबसे पहले अपनी बात बताने की। उसने कहा, मैं बहुत ही प्रख्यात राजा था, मैंने धरती पर बहुत ही नाम कमाया, इसलिए पूरी संभावना है मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा ही। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत धन कमाया और उस धन से सैकड़ों लोगों का भला किया, मदद की, इसलिए मैं तो स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी आई पंडित की, तो पंडित ने अपना मुंह खोला और बोला, तुम चाहे जो भी सोच लो, स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगा। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सबने अपना पक्ष रख दिया तो सबकी नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप नजरें झुकाए बिना कुछ बोले सब वहीं खड़ा था। और स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां से एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत ने सबसे पहले राजा को पास बुलाया और पूछा, तुम बताओ, तुमने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं, मैं इस पुस्तक में देखकर तुम्हारा फैसला करूंगा, तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध, मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी लोग बड़े आनंद से रहते थे, मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवतू ने अपनी पुस्तक में देखकर कहा, यह तो सही है कि तुमने अपनी प्रजा को खुश रखा, लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए तुमने जितने युद्ध किए उनकी वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार के दुख का कारण बने, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। उसने देवदूत से पूछा कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आप क्या क्या अच्छे कर्म किए। मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रमों में दान दिया, कई बेघरों को लिए घर बनाया। देवदूत ने पुस्तक में देखने के बाद बोला, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले, कितनी हेराफेरी की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग नहीं जा सकते। जब पंडित से यही सवाल किया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने तो अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ पूजाएं की हैं, दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकते हैं। देवदूत ने पुस्तक में झांक कर देखा और पंडित जी से कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया, आपने पूजा पाठ या कभी भी निस्वार्थ भाव से नहीं किया, इसलिए भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देख रहा था, बहुत ही हैरान था। वह जिन लोगों को अभी तक महान समझता था उनकी व्याख्या बदल चुकी थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता था उनकी यहाँ कोई कीमत भी नहीं। फिर यमदूत ने मजदूर को बुलाया और यमदूत इससे पहले कि अपने उनसे अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में जाने का लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बाहर से स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। मैं पूरा दिन मेहनत करता, पैसे कमाता, उन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता, उन्हें अपने परिवार के लिए लगा देता, इसलिए दान धर्म के लिए मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था। लोगों का भला क्या करता, मैं सेवा क्या करता, जो थोड़ा बहुत समय मिलता वो मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता था। सब करने के बाद कभी कभी मंदिर चला जाता, सब चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद कहता। यह सब सुनकर देवदूत मुस्कुराया और बोला, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और उस मजदूर को अपने साथ स्वर्ग लेकर चला गया। दोस्तों, अच्छे कर्म मोह माया और इन सब के भाव में आकर नहीं किए जाते, निस्वार्थ भाव से करने चाहिए। धन्यवाद।